हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चलिए हम बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स के एनालिसिस की। ऑल शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आए हैं दोस्तों, उन सभी का एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 2 वर्ष में 2820 और 3 वर्ष में 9261 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। 2 वर्ष का दे रखा है दोस्तों, 3 वर्ष का दे रखा है। पहले तो इनका डिफरेंस दे लेते हैं। 9261 माइनस 8820 करते हैं तो हम आता है 441। अब 441 जो आता है दोस्तों, उसमें हम एक मिनट दोस्तों, ये क्या दोस्तों क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, यानी कि रेट पूछ रहा है। यदि हम इसका पता कर लें 441 8820 का कितना परसेंट है, तो वही तो आर ही तो होगी ना वो। तो इसका दे लेते हैं हम, मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, 0 से 0 गई तो 441, ये 2 पर कटेगा, ये 2 5 पर कटेगा, ये 5% हमारी क्या भी आर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया 4p प्लस 3q का स्क्वायर दे रखा है दोस्तों, और 4p माइनस 3q का स्क्वायर दे रखा है। और पूछा क्या है, इसको सोल्व करना है दोस्तों। तो एक फार्मूला देखा होगा आपने, x प्लस या फिर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, 4ab होता है दोस्तों। इसमें a है दोस्तों, a क्या है, a 4p है, और जो b है वो तो क्या है, 3q है। अब बस फॉर्मूला फिट कर देते हैं। 4 इंटू में 4p इंटू में 3q, 4 चौके 16, 16 दिए 48 p और q उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब परिमाप क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी ट्रायंगल है, उसकी तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें, इसको इसको और इसको, तो यदि तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है, परिमाप 36 आता है। तो ये इसका परिमाप कितना दे रखा है, 3 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कितना है, 4 3 7 और 5 12। लेकिन परिमाप कितना दे रखा है, 36, यानी कि कितना कितने गुना हो गया, 3x हो गया। तो भुजाएं भी कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएगी, फिर एक 4 दिए 12 हो जाएगी, और फिर एक 5 दिए 15 हो जाएगी, यानी कि 9 12 15 की भुजाएं हैं। तो 9 12 15 क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। ये ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें 15 ये वाली भुजा है, 9 ये वाली है, 12 ये वाली है, या फिर 12 ये वाली भी हो सकती है, 9 ये वाली भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया क्या है त्रिभुज का, 1/2 इंटू में आधार और इंटू में ऊंचाई। तो 1/2 आधार या फिर 12 मान लें, तो 12 गुणा में 9, इससे कटेगा 6, 9 छके 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1800 को 2:7 में बांटा जाता है, तो बड़ा भाग क्या होगा। ये बड़ा दोस्तों, तो 1800 को हम 2/7 में भागेंगे तो क्या करते हैं, 7, बड़ा भाग 7 है ना, 7 और बटे में इन दोनों का जोड़, 7 और 2 9, तो ये आ जाएगा दोस्तों 200, और 200 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14, यानी बड़ा भाग आएगा 1400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूलधन 12,500 है, दर 10% है, समय 2 साल है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ब्याज पूछा, सिर्फ ब्याज। तो हम देख लेते हैं पहले साल का ब्याज कितना होगा, 12,500 पर 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज हो गया 1250, दूसरे साल का ब्याज भी 1250, और तीसरे साल यानी दूसरे साल क्या होगा, ये तो प्रिंसिपल पर लग गया, अब ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 125 ये हो जाएगा। यदि हम इस सबको जोड़ेंगे तो 12 और 12 2400, ये 2500 और 2625, आंसर क्या आ जाएगा, 2625। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक बेलन का आयतन 198 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगी। अब बेलन के आयतन की बात कर रहे हैं, तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, आयतन कितना दे रखा है 198। पाई की जगह क्या रखेंगे हम 22/7। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 इंटू में हाइट में ऊंचाई और 198 इसको बराबर इक्वल कर देंगे। अब इसको इससे काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 से 22 गया, हाइट आ गई दोस्तों 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20% और 25% के दो क्रमिक छूट के बाद किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या हुआ। अब अंकित मूल्य देखो, कोई भी चीज़ का मान लो अगर अंकित मूल्य यहाँ पर है, मान लो 100 रुपये है, तो उसमें छूट हुई, यानी कि यदि 25% की छूट हुई तो 75 की होगी, फिर 20% की छूट होगी, 20% की छूट होगी, तो वो वस्तु जो यहाँ पर आएगी ना, यहाँ पर वो दे रखी है 840, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो इस वस्तु से ज़्यादा है। अब अगर हम बढ़ाने की बात करते हैं, यानी कि अगर हम 840 में अब जो डिस्काउंट देगा ना, डिस्काउंट उसको जितना भी डिस्काउंट होगा उसको 100 में से माइनस करना है, तो 25 है तो 75 इंटू में इसका 100, फिर 20 है तो 80, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 प्लस बटे में इसका 100। तो अगर हम इसको सोल्व कर लें तो हमारी जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये 0 से ये 0 गई, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 3 अट्ठा 24, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से 4 गया 28, 5 1 0 यहाँ पर भी है, तो 28 गुणा में 50 यानी कितना आ गया दोस्तों 1400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ की आयु बेटे की आयु की 7 गुना है, तो उनके आयु का योग 48 साल है, तो माँ की आयु क्या होगी। मान लो माँ की आयु है 7 गुना है ना दोस्तों 7 है, तो बेटे की आयु क्या हुई थी 1। अब इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 48 साल, यानी कि 7 और 1 8, यदि 8 योग है तो आयु कितनी दे रखी है 48, यानी कि 8 गुणा में है कोई वैल्यू, यानी कि इसको 48 से 8 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 6 48, यानी कि 6। अब जो 6 गुणा दे रखा है 7 गुणा में 6 करेंगे, 7 गुणा में 6 करेंगे तो 42 जो आ जाएगी माँ की आ जाएगी, और 6 इंटू में 1 करेंगे तो 6 ही आ जाएगी, तो दोनों का सम 48 है और माँ की आयु क्या हो जाएगी 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 लोगों का औसत वजन 96 किलो है, एक व्यक्ति के शामिल होने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो शामिल हुए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब देखा दोस्तों 32 का वजन जो है वो 96 दे रखा है, यानी कि और 2 किलो बढ़ रहा है, यानी कि 32 गुणा में 2 64 किलो, तो वो बढ़ गया, और 96 की बजाय 98, यानी कि जो आया था वो बदला 98 किलो का एवरेज 98 होगी ना, 96 थी पहले, 2 किलो और बढ़ गई, यानी कि सबकी एवरेज 98 होगी, तो इसकी जो 33वां बंदा है इसकी एवरेज भी 98 और 32 गुणा में 2 इसकी भी 64, यानी कि 2 तो उनमें बांट दिया और 98 का खुद भी बढ़ गया, तो इन दोनों का अगर हम जोड़ कर लें तो यह आ जाएगा 8 4 12 और 162 किलो का जो वो 33वां व्यक्ति था वो आया था, जिससे सभी लोगों की 2-2 किलो की एवरेज बढ़ गई थी, तो जो 96 था वो एवरेज हो गई थी 98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 11x प्लस 18, तो पूछा गया दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इसके फैक्टर का स्क्वायर करके जोड़ पूछा गया। अब यदि हम बात करें इसमें फैक्टर, यानी कि गुणा करें तो 18 हो, जोड़ करें तो 11 हो, ऐसे कौन से फैक्टर हैं दोस्तों 9 और 2। अब क्या कह रहा है, गुणा करें तो प्लस के 18 होना चाहिए, यानी कि माइनस के और जोड़ करें तो माइनस के 11, यानी कि देखो माइनस माइनस करेंगे तो माइनस के 11, और यदि गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि फैक्टर हमारे क्या है 9 और 2 है। अब क्या कह रहा है इसके स्क्वायर करने हैं हमें, अब 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81,
और प्लस में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि टोटल आंसर हो गया हमारा 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 560 रुपये में 70 किलोग्राम प्याज खरीदता है और 10 किलोग्राम प्रति केजी की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। अब देखो दोस्तों, 560 रुपये में लिया है कितने 70 किलो प्याज, यानी कि 1 किलो प्याज कितने का लाया है 560 बटे में 70, यानी कि 8 रुपये का 1 किलो प्याज लाया है वो, और बेचे कितने के 10 केजी 10 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिए। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको 2 रुपये का, कितने पर 1 किलो पर हुआ ना, 2 रुपये का 1 किलो पर प्रॉफिट हुआ है। तो हम अब 2 किलो का प्रॉफिट हुआ है 1 किलो पे, यानी कि 8 में लाया था 10 में बेचा, तो सीपी क्या हो गया हमारा 8 और गुना में 100, यानी कि 2 चौके 8, यानी कि 25% जो हमारा प्रॉफिट था वो इसमें आंसर आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। (12x² - 5x - 7 = 0 देन a³ प्लस b³ क्या होगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इसने फैक्टर का क्यूब पूछा है, पहले हमें फैक्टर का स्क्वायर पूछा था, अब प्लस करके क्यूब पूछा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका गुणा करें तो 14 आ जाए और प्लस करें तो -5 आ जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू दोस्तों, -7 और प्लस का 2। देखो गुणा करेंगे तो माइनस के 14 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, 7 दूनी 14, यानी कि गुणा करेंगे तो 14 आने वाला है और प्लस करेंगे तो -5 आने वाला है। अब क्या था दोस्तों, यहाँ पर ये 2 है, इसको 2 की बजाय 1 करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसको डिवाइड में 2 कर देंगे और इसके डिवाइड में 2 कर देंगे। तो हमारे जो नए फैक्टर हैं वो -7 बटे -7/2 और ये फैक्टर कितना हो जाएगा 1। अब इनका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है और प्लस में इसका क्यूब करना है और फिर जोड़ देना है। अब 343 7 का क्यूब बता दोस्तों 343 माइनस में यानी कि बटे में 8, ये माइनस की वैल्यू है और प्लस में क्या है ये 1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 335 बटे में 8 और वो भी माइनस का, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। 8 को इधर ले आएंगे, माइनस बटे में 8 है ही, तो 8 प्लस का है 343 माइनस का है, तो माइनस पे 335 बटे में 8 इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का CI क्या हुआ। अब 10,000 का 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना हो गया 1,000। अब दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल ये 1,000 तो होगा ही, अब प्लस इस पर भी लगेगा, यानी कि इस पर 100 हो जाएगा, यानी कि कितना ब्याज होगा हमारा 2100 CI होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 रुपये और 50 रुपये के 32 नोटों का मूल्य 2,000 है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। अभी कह रहा दोस्तों, इसके 2 मेथड है हमारे पास। पहले देख लेते हैं, हमें 50 रुपये के नोट पूछा है तो 100 मान लेते हैं। यदि सारे के सारे 100 नोट होते, यदि सारे के सारे 100 रुपये के नोट होते तो 32 से गुणा करते तो टोटल वैल्यू जो हमारी हो जाती वो 32 हो जाती, लेकिन वैल्यू तो हमारी कितनी है 2,000 है, यानी कि 2,000 है। कितनी एक्स्ट्रा है 1200 एक्स्ट्रा है। 1200 एक्स्ट्रा क्यों हुई, 1200 एक्स्ट्रा इसलिए हुई क्योंकि कुछ 100 रुपये के जो नोट थे वो कुछ 50 रुपये के आ गए, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 50 का। तो जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 24 जो नोट है हमारे वो 50 रुपये के नोट हैं दोस्तों। चलिए समझ में आया दोस्तों। और इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी बता देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलिए टोटल नोट कितने हैं 3200, तो हमारा जो आ गया आंसर वो आएगा 100 रुपये के नोट है, टोटल नोट है। यदि 50 के पूछा ना तो 50 को x मान लेंगे, तो इसको हो जाएगा 32 माइनस में x प्लस में 50 का तो x मान लेंगे
तो 50 का x हो गया और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2000 आ जाएगी। यानी कि 3200 माइनस 100x प्लस 50x इक्वल टू 2000 यानी कि 2000। अब देखो 100 में से 50 गया तो माइनस के 50x और ये 3200 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के कितना आ जाएंगे 1200। माइनस से माइनस गया, ये 50 की वैल्यू फिर से हम डिवाइड करेंगे 1200 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। समझ में आया दोस्तों, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। तो जो 50 रुपये के नोट है वो कितने हैं 24। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। x का 35% y के 40% के बराबर है तो x और y का अनुपात क्या हुआ। अभी क्या कह रहा है दोस्तों, इधर देख लेते हैं। 5 थे 35, 5 थे 40 यानी कि x मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 8। परसेंटेज से परसेंटेज का हमने 5 से काट दिया तो अनुपात की बात कर रहा है। तो यदि x को हम इसके नीचे लेके आएंगे x बटे में 7 बराबर में, तो जो इधर वैल्यू पहले 8 थी तो 8 के नीचे क्या आएगा 7, ये y x बटे में y और इधर 8 था तो इधर 7 ले आएगा। तो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 7 यानी कि x की जगह आ जाएगा 8 और अनुपात में y की जगह क्या आ जाएगा 7। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² दोस्तों। अब a की जगह क्या रखना हमें 4 यानी कि 6 गुणा में 16 और 16 से कम 96 सेंटीमीटर है और स्क्वायर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।